फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज फातिमा की फ्रेंड जो है रात को हमारे घर रही थी। फातिमा की कज़न है रेहान, और इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया और साथ में सोए हैं। बहुत खुश हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई है और अब ब्रेकफास्ट कर रही है। आरिफ अभी उठा है तो आरिफ अभी नहीं कर रहा, ज़ारू सोई हुई है। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे आप? मैं आपके साथ करूँ। और लाइट गई हुई है तो ये फैन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी सूट में। मैंने भी आम की पोनी की है। आपने भी आम की पोनी की है। चलो आप ब्रेकफास्ट करो आराम से। चाय पीनी है? चाय पीनी है? चलो अभी मैं बनाती हूँ फिर मुझे बाजी ओके। क्या बन रहा है? वैसे कलर्स कर कलर्स हफ्ते से मैंने पहली दफ़ा ही हुआ है कि एक हफ्ता हुआ है मैंने मशीन नहीं लगाई थी। अब इसमें बेडशीट भी हैं, बच्चों के कपड़े भी हैं, सारे धुल चुके हैं। अब मैं इनको अलग अलग करके रख देंगे और फिर इनको हम वार्डरोब में सेट कर देंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। आज का मैंने व्लॉग में ऐड किया है, मैंने कहा आज ये काम करें क्योंकि आज कुकिंग ज़्यादा नहीं है। इन लॉज में आंटी ने जो है वो कड़ी भेजी है तो आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। कल का पुलाव भी पड़ा हुआ है। बच्चों को जस्ट अब बस मिल्क शेक बना के देने लगी हूँ। चलेंगे मैं वाइंड अप कर लूँ फिर इंशाल्लाह मिल्क शेक बच्चों को बना के। टीम ने मिल्क शेक वगैरह पी लिया है और हमारी मेड अगेन आज फिर नहीं आई है और ज़ारू का मूड हो रहा है ऑफ थोड़ा सा। क्या हुआ ज़ारू? कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा टीम क्या कर रही है इधर? हाइड एंड सीक खेल रहे हो? क्लैप करो ना, क्लैप भी भाई को पता चलेगा। कार्गो वाली सामान लेगी और यहाँ पे जो देगची में आज आटा गूंदा जा रहा है तो कड़ी से दादू ने भेजी थी बच्चों की, तो वो कड़ी के साथ उससे कह रहे हमने पराठा खाना तो मैं आटा गूंद रही हूँ, थोड़ा सा घोल के रखूँ। ये बन रही है नूडल्स। हेलो, नूडल्स कैसे खानी है? मैंने कैसे खाते हैं नूडल्स? दारू जब से पाकिस्तान आई है दारू ने एक दफ़ा खाई है शायद बीच में, वरना उधर वीक में एक दफ़ा तो लाजमी खा रहे थे। ये जी चिकन फ्लेवर नूडल्स आपके फेवरेट है? किस किस के फेवरेट है? यहाँ पे ये वाले ओट्स हमें मिल गए हैं, ज़ारू जो खाती है। कैन में नहीं थे तो पैकेट्स में थे तो मैं ये वाले ले आई हूँ पैकेट्स के। और जनाब हमारा देसी घी भी आ गया है, आरिफ की दादों ने भेज दिया है। ये भी मैंने रख दिया। मैं इनके उनसे पूछना था कि इसको फ्रिज में रखना, उन्होंने आई थिंक फ्रिज से निकाल के भेजा था, ठंडा ठंडा था। स्टिकी हो रहा है, उतार लो। इसमें हमने रखा हुआ है घी। वैसे तो ये दूध के लिए मोस्टली होता है लेकिन मैंने इसमें घी रखा है। साथ वाली बॉटल जो है थोड़ी हैवी ड्यूटी ले ली थी मैंने तो उसमें ऑयल रख लिया है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पैकेट्स में होता है ऑयल, तो इस वजह से। हमारा जो है कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड चाहिए था और वो हमारा आ गया।
लग रहा होगा कि ये स्टैंड है। एक्चुअली मुझे उधर आदत थी कुछ ना, इधर छत पर सिक्योर नहीं है बच्चों के लिए ना, उन्होंने ग्रिल्स जो है ना वो छोटी हैं, बच्चे फिर जाके ना लटकते हैं ग्रिल्स पे। तो फिर मैंने कहा कि इधर थोड़ी खुली जगह इधर भी है और ऊपर भी है, तो मैंने कहा कपड़े वहाँ पे वॉश करके तो नहाया करते हैं। चलो जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारा फोल्डिंग क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड है, एलुमिनियम का है ये। चलो इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से होगा ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये, और इसमें काफ़ी कपड़े भी इधर भी हैंग हो सकते हैं, इसके सेंटर में भी और उधर भी, और इसकी लेंथ भी काफ़ी ऊंची है, बिल्कुल ज़मीन के साथ नहीं लगा हुआ। चलिए जी इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखें और ज़ारा की कारीगरी देखें, हाथ पे सीजर लग जाएगी तो मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अल्लाह आप सबके लिए हम सबके लिए आसानियाँ करें, सारी मुश्किलात को दूर करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिनर रेडी हो गया कह रहे डिनर भी रख सकते हैं इसके ऊपर, काफ़ी बड़ा है। और इसको बच्चों के जब स्कूल वगैरह होंगे, क्योंकि अभी हमने गैराज हमारा फ्री है, तो यानी कि इसको हम इधर भी रख सकते हैं, इसको छत पे भी, और इसको वॉशरूम में तो खैर नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मुझे तो सीजन लग जाएगा बच्चे।